नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा में एक बीएड में पढ़ने वाली छात्रा जो मधुबनी के बिस्फी के रहने वाली थी, अचानक उसकी मौत की खबर फैलते ही पूरे दरभंगा में सनसनी फैल गई। एक छात्रावास में रहने वाली छात्रा के ऊपर कितनी बड़ी जवाबदेही जिम्मेवारी है, उतनी ही बड़ी जिम्मेवारी छात्रावास चलाने वाले की भी है। छात्रावास में रहने वाली तमाम लड़कियों की जिंदगी, उनके रहन सहन, खान पीन, उनके हर एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना एवं उसके परिजनों को सूचना देना, ये छात्रावास जो चलाते हैं उनकी भी जिम्मेवारी होती है। अचानक आज 2 बजे दरभंगा के जो आपको बता दें कि कैदराबाद अवस्थित WIT के बगल में एक छात्रावास है, महिला छात्रावास, जिसमें अलग अलग कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं रहती हैं। अचानक उसकी मौत की खबर आ गई। 112 पर पटना में सूचना मिली, स्थानीय थाना को सूचना दी गई, पुलिस पहुंची वहां पर, मामले की तहकीकात कर रही है। देर शाम तक इस बात का पता नहीं लग पाया कि मौत कैसे हुई है। परिजन कहते हैं कि उसकी हत्या हुई है जहर दे करके, और छात्रावास संचालक कहते हैं कि वो दूसरे छात्रावास में जाने वाली थी और अचानक कैसे मौत हुई उसको पुलिस जांच करेगी। पुलिस कह रही है कि मामले की छानबीन की जा रही है, तथ्य पता लगने पर ही कुछ कहा जाएगा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों का इंतजार था। इसके बाद देखिए मामला क्या है, क्या कहते हैं परिजन, क्या कहती है पुलिस, और छात्रावास के जो संचालक है वो क्या कहता है। दरभंगा से एक दुखद खबर सामने आई। LNMU की एक PG छात्रा का शव शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र स्थित अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि मृतका की पहचान 23 वर्षीय निधि कुमारी के रूप में हुई है, जो मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और LNMU में PG की छात्रा थी। जानकारी के अनुसार पटना से डायल 112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई। कमरे में छात्रा का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस के अनुसार छात्रा के कान में हेडफोन लगा था और सामने मोबाइल रखा हुआ था। शुरुआती जांच में आशंका है कि घटना के समय वीडियो कॉल चल रही थी। घटनास्थल पर FSL की टीम ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया गया है। वहीं विश्वविद्यालय थाना प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। हालांकि मोबाइल फोन समेत सभी डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। हैदराबाद SBI के बगल में अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पर एक लड़की अंदर से दरवाज़ा बंद किए हुए है। तो सूचना पर आकर के हम लोग यहाँ देखे, अंदर से दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा तो तोड़ा गया। तोड़ने के बाद अंदर में देखा गया कि एक लड़की दुपट्टा से पंखा में लटकी हुई। तो लड़की का नाम, उसका आई कार्ड देखा गया तो निधि कुमारी है। हिस्ट्री PG से LMU यूनिवर्सिटी से PG कर रही है। हम उसको पोस्टमार्टम करवाएंगे, परिजन को सूचना दे दीजिए। कहाँ की रहने वाली है? ये बिस्फी से रहने वाली है। बचपन की तो क्या लग रहा है, लेकिन आगे की जाँच हम लोग देखते हैं क्या है। जैसे लड़की पहले जो है आगे में मोबाइल रखी हुई है ना, और ये जो है लटकी हुई है, समझे। अब क्या बातचीत कर रही थी हम, यानी वीडियो कॉल था? ये रूम बंद था तो हम कैसे तो मोबाइल पर क्या चल रहा था? बातचीत चल रहा था। बातचीत चल रहा था। पुलिस को सूचना पटना से मिला। अच्छा उसका बॉयफ्रेंड पटना में रहता है या कोई पटना को दिया होगा। अच्छा, वहीं हमको लगता है बॉयफ्रेंड से कुछ नहीं है। अभी तो देखे हैं कि वहाँ मरी हुई है, पड़ी हुई है। हम आए हैं भटरा घाट बिस्फी ब्लॉक, वहाँ मालूम हुआ चौकीदार के मार्फत। उसके बाद वहाँ से हम लोग चले हैं, यहाँ आए हैं तो देखते हैं कि वहाँ बिछान पर नीचे पड़ी हुई है, मरी पड़ी हुई है। कौन है बच्चियाँ? हमारी भतीजी है। क्या? निधि कुमारी इसी कर रही थी। की नाम हो गया था बीएड में? किस कॉलेज में नामांकन हुआ था? बउआ कहाँ है? अच्छा, क्या नाम था लड़की का? नहीं, बाहर का नाम निधि कुमारी। बाहर का नाम कॉलेज में निधि कुमारी। उम्र कितना रहा होगा? उम्र 25।
24-25। आप कौन है उनके? मम्मी है। क्या नाम है आपका? क्या लगा, कोई शक उक भी लग रहा है? हाँ लग रहा है कुछ खिला के मारने हैं। मारा हॉस्टल में कहीं मार जहर खिला के मार लगा अपने बेटी के, नाश्ता में जहर दे दिया। कुछ कारण से मारा गया है, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। नहीं, प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि फंदा से लटका हुआ था पूजा। हम लोग तो यहाँ पर गला में चेप लग गया है। प्रशासन कुछ भी हॉस्टल के बचाने के लिए, हॉस्टल के बचाने के लिए आप इस संदर्भ में लिख के देंगे पुलिस प्रशासन को? हाँ आवेदन देंगे? आवेदन करके